The question is the total of two sides of account as on 31st March 2018 are given below. आपको 31st March 2018 के कुछ बैलेंसेस गिवन है. प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस बाय बैलेंसेस मेथड. आपको बैलेंस मेथड का यूज करके ट्रायल बैलेंस को मेंटेन करना है. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है जैसे हमने पहले डिस्कस किया. सबसे पहले आपको बिल्डिंग का बैलेंस गिवन है और अगर हम इसके बैलेंस की तरफ ध्यान दें तो आपको डेबिट में भी गिवन है, आपको क्रेडिट में भी गिवन है. बिल्डिंग हमारे लिए एक एसेट होती है और एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड आता है. सो हमने माइनस करके डिफरेंस ढूंढ लेना है. 80,000 माइनस 48,000 ये आपके पास आ जाएगा 32,000. ये हमारे लिए एसेट है, इसलिए मैंने बिल्डिंग का डेबिट बैलेंस लिख लिया 32,000 माइनस करके. क्लियर. नेक्स्ट ड्राइंग्स है, इसका एक ही बैलेंस गिवन है. ड्राइंग्स हमारे लिए खर्चा है तो हम इसको खर्चे साइड ही डालेंगे. सो खर्चे का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंगली, तो हमने इसका डेबिट बैलेंस लिख लिया. देन इट इज कैपिटल का भी आपको एक ही बैलेंस गिवन है. कैपिटल हमारे लिए लाइबिलिटी होती है तो लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हमने कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस लिख लिया 96,300. देन फोर्थ आइटम इज बैंक का अगर हम डेबिट में बैलेंस देखें तो आपको गिवन है 66,000. लाइबिलिटी में अगर बैलेंस देखें तो है 91,500. वैसे तो चलो बैंक हमारी एसेट होती है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, बट अगर हम इसमें वैल्यूज की तरफ ध्यान दें तो क्रेडिट साइड पैसे ज़्यादा बन रहे हैं, डेबिट साइड पैसे कम बन रहे हैं. मतलब बिजनेसमैन ने या इस बिजनेस ने बैंक से ज़्यादा पैसे उधार लिए होंगे, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है. ठीक है, तो इनमें जो डिफरेंस होगा वो करके हम इसका क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे बिकॉज क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, उधार ज़्यादा आ रहे हैं. सो डिफरेंस हमारे पास आ गया 25,500. अब इसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड बिकॉज क्वेश्चन में डेबिट मतलब उसका पैसा खुद के पास कम है बट उधार उसका ज़्यादा है. सो डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया. कैश एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा, तो कैश का डेबिट में बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट में कम है, तो डेबिट में ही उसका बैलेंस ज़्यादा आ रहा है. सो हम इसको डेबिट में लिखेंगे डिफरेंस 27,200. परचेजेस डेबिट में है 28,000, क्रेडिट में है 2,000. परचेजेस हमारे लिए खर्चा होता है, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, वैसे भी डेबिट में अमाउंट ज़्यादा आ रही है. सो डिफरेंस आपके पास आ रहा है इसका 26,000. सो हमने लिख लेना है परचेजेस 26,000. नेक्स्ट है हमारे पास शहबाज का डेबिट बैलेंस है 88,000, क्रेडिट बैलेंस है 11,000. अब आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये पर्सन कौन है, कंपनी के लिए डेटर है या क्रेडिटर है. अगर तो डेबिट बैलेंस ज़्यादा होगा तो वो पर्सन हमारे लिए क्या बन जाएगा, हमारा डेटर. और अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होगा तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर. ये अब आपको ध्यान रखना है. क्लियर. सो शहबाज की अगर बात करें तो उसके डेबिट में है 88,000, क्रेडिट में है 11,000. ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ गया 77,000. ज़्यादा डिफरेंस, ज़्यादा वैल्यू जो है वो डेबिट में है, इसलिए शहबाज हमारे लिए क्या बन जाएगा, हमारा डेटर. सो शहबाज का हम यहाँ लिख देंगे डेबिट में 77,000. देन इट इज़ अफसाना का डेबिट में बैलेंस है 35,000, क्रेडिट में बैलेंस है 53,000. अब इसका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है तो अफसाना हमारे लिए क्या बन जाएगी, क्रेडिटर बन जाएगी. क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होता है और इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड आता है, तो इसका बैलेंस हम लिख देंगे अफसाना का 18,000. देन इट इज़ महक का डेबिट बैलेंस आ रहा है 26,000, क्रेडिट बैलेंस है 67,000. फिर इसका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है तो मतलब ये भी कंपनी के क्रेडिटर होंगे, माइनस करके डिफरेंस आ गया 41,000. क्रेडिटर हैं तो क्रेडिट बैलेंस होगा 41,000. देन इट इज़ खुशबू का देखें तो उसका डेबिट में है 42,000, क्रेडिट में भी है 42,000. दोनों साइड इक्वल है. जिस पर्सन की दोनों साइड इक्वल आ जाती है उसका नाम ट्रायल बैलेंस में आता ही नहीं है. सो खुशबू का नाम यहाँ हमें लिखना ही नहीं चाहिए था. इन केस अगर हमने लिखना है तो ऐसे हम हाइफन डाल देंगे. ठीक है, जिसकी दोनों साइड इक्वल होगी तो उसका कोई बैलेंस ही नहीं है. हम कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में सिर्फ बैलेंसेस लिखे जाते हैं. अब खुशबू का कोई बैलेंस ही नहीं है तो खुशबू ट्रायल बैलेंस का हिस्सा नहीं बनेगी.
क्लियर। अब मैं यहाँ मैंने लिख दिया था तो मैंने यहाँ हाइफन लगा दिया। क्लियर। नेक्स्ट इज मशीनरी। मशीनरी एसेट होती है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट में है 34,000, क्रेडिट में है 3,400। डिफरेंस ढूंढ लेंगे तो डिफरेंस हमारे पास आ गया 30,600। डेबिट है तो डेबिट में लिख लेंगे 30,600 बिकॉज ये हमारे लिए एसेट है। देन इट इज बिलावल। इसका डेबिट में बैलेंस है 20,000, क्रेडिट में है 5,000, डेबिट में ज़्यादा है सो ये हमारा डेटर बन गया। दोनों में डिफरेंस आ गया 15,000 का, सो इसका डेबिट बैलेंस हो जाएगा 15,000। हमने यहाँ एक सेल वाला पॉइंट स्किप कर दिया था। सेल्स का बैलेंस है 45,000, एक ही बैलेंस गिवन है। सेल्स हमारे लिए इनकम होती है और इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, सो लिख लिया 45,000। क्लियर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें बेसिकली क्या हुआ कि कईयों का आपको एक ही बैलेंस गिवन था, चलो वो तो हमारे लिए बहुत ही सिंपल था। कईयों का आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस गिवन था, तो आपने डिफरेंस ढूंढा। जिस साइड वैल्यू ज़्यादा है आपने उसी साइड लिखना है, बट लिखना आपने डिफरेंस है। क्लियर। स्पेशली आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब किसी पर्सन का नाम गिवन है, क्योंकि जो पर्सन का नाम होता है वो कोई क्रेडिटर भी हो सकता है, वो डेटर भी हो सकता है। अगर उसका बैलेंस डेबिट साइड ज़्यादा है तो वो हमारा डेटर बन जाता है, अगर उसका बैलेंस क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो वो हमारा क्रेडिटर बन जाता है। कंप्लीट। सो सारी आइटम्स हमने लिख ली हैं। लास्ट में हम इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल करके आंसर आएगा 2,25,800। क्रेडिट साइड का भी सेम आ रहा है 2,25,800। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, सो ये हमारा ट्रायल बैलेंस जो है जस्टिफाई हो रहा है। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ ट्रायल बैलेंस।